सभी को प्रणाम। आइए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलें। उगते हुए सुर का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी का ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा प्रणमां मुहुर्मुहुः प्रणमां मुहुर्मुहुः। भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें। हम सभी को सारी कठिनाइयाँ समस्याएं दुख से दूर करें, सारे विघ्न समस्याएं दूर करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आज का जो सद्विचार है आप सभी सुने। हे मनुष्य, दुर्भावनाओं को जीतो। बाहरी दुनिया भीतरी दुनिया का चित्र मात्र है। मनुष्य के मन में जैसी भावनाएं घुमड़ती हैं, आती हैं, बाहरी परिस्थितियां उसी के अनुसार स्थिर हो जाती हैं, उसी के अनुकूल हो जाती हैं, उसी के रूप में उसी के अनुकूल स्थिर हो जाती हैं। सच्ची शांति की स्थापना करनी हो तो उस दूषित विचारधारा को परास्त करना होगा जो युद्धों की जननी है। पारिवारिक, सामाजिक, जातिगत, धार्मिक और राजनैतिक युद्धों का मूल कारण दूसरों के हितों की परवाह न करके हमेशा अपने जीवन में स्वार्थ साधन करना है। यह नीति जहाँ भी काम कर रही होगी वहीं कलह उत्पन्न होता रहेगा, उत्पन्न होगा। संकीर्ण दायरे में सोचने वाले विचारक, जो संकीर्ण विचारधारा वाले होते हैं, जो संकीर्ण सोचते हैं, ऐसे विचारक अपने देश या जाति के लाभ के लिए दूसरे देश या जाति के स्वार्थों की अवहेलना करने लगते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया बड़ी ही दुखदाई और अशांति का कारण होती है। यह आवश्यक नहीं कि अपने को सुखी बनाने के लिए दूसरों को लूटा खसोटा की ही किया जाए। अपने को सुखी बनाने के लिए दूसरों को लूटा जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस रीति से यदि कोई संपन्न बन भी जाए तो वह संपन्नता उसके लिए बहुत ही अंत में दुखदाई ही होती है, दुख ही देती है। वह मनुष्य परेशान ही होता है, उसे सुख नहीं मिलता। समानता, एकता, प्रेम, सहयोग, उदारता और बंधुत्व, प्रेम, बंधुत्व भावना, आपस का प्रेम के आधार पर सब देशों के मनुष्य आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं, आपस में मिलजुल कर एक साथ रह सकते हैं तथा एक दूसरे के सुख को बढ़ाने में हमेशा सहायक हो सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हम सुखी रहें और सब चाहे जैसे रहें। यह घातक नीति, यह क्या है? घातक नीति है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ही सुखी रहें और सभी दुखी रहें, हम दूसरों की परवाह न करें, केवल हमें ही सुख मिले। ऐसा यह नीति
बहुत ही घातक है, अनेक विघटन उत्पन्न करती है, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, दुख उत्पन्न करती है, समस्या उत्पन्न करती है, परेशानी उत्पन्न करती है। ऐसी नीति, यह घातक नीति है। सबके मुख में जो अपना सुख तलाश किया जाता है, सबके सुख में, हमने मुख कह दिया, मुख भी मान लो हो जाए। सबके सुख में जो अपना सुख तलाश किया जाता है वही सच्चा वास्तविक सुख होता है, वही सुख वास्तविक में टिकाऊ भी होता है और सबके भला का कार्य भी होता है। सबके सुख में अपना सुख समझो। अगर ऐसा हम समझते हैं तो देश में, राज्य में, परिवार में सुख शांति आएगी और यही सुख वास्तविक और टिकाऊ भी होगी। यह जो है बहुत ही सुंदर, प्रेम से मिल के रहना चाहिए समाज में, देश में, परिवार में। आज का विचार बहुत ही सुंदर है। आप सभी से बार बार सुने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, जिससे यह विचार घर घर पहुँचे और समाज में पहुँचे, मनुष्य मस्तिष्क में जाए और सब प्रेम से रहें। और आइए अब हम शांति पाठ करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के मन में शांति हो, देश में शांति हो, समाज में शांति हो, ऐसा भाव करके हम शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, भैया दूज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। गुरुदेव माता जी, गायत्री माता, सावित्री माता, महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार में आए, आपके जीवन में बरसे, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, सभी प्रसन्न रहें, सभी मिल के रहें। इसी भाव के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबको प्रणाम।